नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपके सिलेबस में जो ये पेपर संकलित है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ, इसके प्रश्न पत्रों पर बात करने वाली हूँ। और कम समय में क्या क्या पढ़ें, यानी कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ाई की होगी, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से इंपॉर्टेंट निबंध जो आप पढ़ के चले जाएं जिनसे आपका भला हो जाएगा, वो मैं आपको मार्क करा दूंगी। ठीक है। उसके बाद में कहाँ से पढ़ें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये जो पेपर है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ, जो कि मैंने पूरा पेपर पढ़ा रखा है चैनल पे, ठीक है, तो उसकी डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, यानी सारे वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोस वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको वीडियोस ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना, कोई मेहनत आपको नहीं करनी है। तो दूसरे प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया। तीसरी बात आती है अच्छा उत्तर कैसे लिखें। ये बात तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस किया है। तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो चैनल पे जाके देख लेना, आपका काफ़ी मतलब नई चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, है ना। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद में आइए टाइम मैनेजमेंट पर बात कर लेते हैं कि किस प्रश्न को आपको कितना समय देना है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ पेपर पैटर्न पे, यानी कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रश्न मतलब कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। आ जाइए फिर। तो सबसे पहले आपको 2 व्याख्याएं यानी कि 2 अंश दिए जाएंगे निबंधों से, जिनमें से मतलब ऑप्शंस में होंगे अथवा में, ठीक है। तो 2 अंश होंगे जिनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। सप्रसंग व्याख्या करने में अगर आपको समस्या आती है तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लेना, कोई भी आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो 2 सप्रसंग व्याख्याएँ पूछी जाएंगी आपसे। उसके बाद में बात करूँ 4 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और 1 टिप्पणी पूछी जाएगी। तो अब बात कर लेती हूँ कि ये प्रश्न कितने अंक के होंगे। तो ये जो व्याख्याएं होंगी, 2 व्याख्याएं, दोनों ही व्याख्याएं जो हैं 10-10 अंक की होंगी, यानी कि 20 अंक की आपकी सप्रसंग व्याख्याएं होंगी। इसके बाद में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 15-15 अंक के, ठीक है। तो 60 अंक के आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 होने वाले हैं। इसके बाद में 1 टिप्पणी होगी जो कि 10 अंक की होगी। तो यहाँ से आपके 90 अंक का प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबकी राइटिंग स्पीड सेम नहीं होती। कोई जल्दी जल्दी लिख लेता है, कोई काफ़ी स्लो लिख पाता है। बाकी मैं बता रही हूँ, विस्तृत प्रश्न जो हैं ये आपको 2 घंटे में कर लेने चाहिए, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको आधा घंटा का समय, यानी कि प्रत्येक प्रश्न को आपको आधे घंटे का समय देना चाहिए और 2 घंटे में आपको चारों प्रश्न निपटा लेने चाहिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो फिर 10 मिनट और यूज़ कर सकते हैं, इसमें 10 मिनट और यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, ठीक है। बाकी आइए टिप्पणी के लिए, तो आपको 15 मिनट का समय मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर बढ़ाना चाहें तो 1-2 मिनट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जो व्याख्याएं आप करेंगे उनके लिए आप जो है आधे घंटे का समय दे सकते हैं या फिर 35 मिनट का समय दे सकते हैं प्लस 5 मिनट्स, ठीक है। अब आ जाइए आपके सिलेबस पे बात कर लेती हूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मार्क करा दे रही हूँ। तो आपके सिलेबस में कुल 4 यूनिट्स संकलित हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आ जाइए फिर। पहली यूनिट में 2 निबंध संकलित हैं। बालकृष्ण भट्ट का है जातियों का अनूठापन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह जी का आचरण की सभ्यता, ये तो काफ़ी आसान निबंध है। इसके बाद में सेकेंड यूनिट में 2 निबंध हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का करुणा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। दोनों ही निबंध महत्वपूर्ण हैं। थर्ड यूनिट में जीवनी और व्यंग लगा हुआ है। रामविलास शर्मा जी का जो है निराला की साहित्य साधना, जीवनी परख लेख, निराला की साहित्य साधना से नए संघर्ष वाला पोर्शन लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हरिशंकर परसाई का है सदाचार का तावीज़, ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसको आप चलते चलते पढ़ लो, बहुत आसान है, बहुत मतलब अच्छी कहानी टाइप की है ये। इसके बाद में 4th यूनिट क्या है, 4th यूनिट में संस्मरण है और यात्रा वृत्तांत है। संस्मरण है अज्ञे के साथ जानकी वल्लभ शास्त्री हंस बलाका से, ठीक है। यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये तो छोटा है और ये भी छोटा ही है। चलिए फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा ही दूँ। देखिए सदाचार का तावीज़ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आसान है इसलिए, और सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता भी आसान है। हालांकि आप कहेंगे मुझे तो सब आसान ही लगता है, लेकिन आप आचरण की सभ्यता ज़रूर पढ़ लेना। इसके बाद में
सेकेंड यूनिट से आप भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप पढ़ सकते हैं, मतलब समय बचा सकते हैं, मतलब अगर पढ़ने का समय नहीं बचता है तो जो वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है ना, उनको एक बार सुन लेना, उससे ही आपका काम हो जाएगा, है ना। तो करुणा का जो वीडियो है आप एक बार ही देख लेना। इसके बाद में रामविलास शर्मा का जो ये मतलब जीवनी परक निबंध है, निराला की साहित्य साधना है, तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन सदाचार का ताबीज़, ये दोनों आप पढ़ना, क्योंकि दूसरा टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आइए फिर फोर्थ यूनिट से आप यात्रा वृत्तांत तो ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद में संस्मरण, ये जो है आगे के साथ, इसको एक बारी वीडियो में देख लेना, यानी सुन भर लेना, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न पत्र पे नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो 90 अंक का प्रश्न पत्र होगा, इस पर बात हो ही चुकी है। सीधे आइए पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न जो है सप्रसंग व्याख्या का होगा। 2 सप्रसंग व्याख्याएं आपसे पूछी जाएंगी अथवा में, ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे विस्तृत प्रश्न पर, ठीक है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए सदाचार का ताबीज़ से ही पूछी गई है। आइए फिर आगे। दूसरा प्रश्न, जातियों का अनूठापन जो निबंध है उसकी तात्विक समीक्षा करनी है, तत्वों के आधार पर समीक्षा। आचरण की सभ्यता का मूल संदेश लिखिए, ये तो मैंने आपको मार्क कराया ही, ठीक है। तीसरे प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, करुणा निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का विवेचन कीजिए। अथवा में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, इनमें किन किन समस्याओं को उठाया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये तो मैंने आपको मार्क कराया ही है, ठीक है। और करुणा निबंध जो है इसका वीडियो आप एक बार ध्यान से देख लेना है। वीडियो तो सबका ही देखना है, लेकिन जो टॉपिक्स आप छोड़ के जाएंगे उनको एक बार सुन भर लेना, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के आधार पर निराला की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा में है सदाचार का ताबीज़, जो कि मैंने मार्क कराया है, की भाषा शैली पर चर्चा कीजिए। पांचवा प्रश्न है, संस्मरण की विशेषताओं के आधार पर अज्ञेय के साथ संस्मरण की समीक्षा कीजिए। और अथवा में है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे तो मैंने ये टॉपिक आपको मार्क कराया था, और इस वाले टॉपिक के लिए मैंने बोला था इसका वीडियो आप सुन लेना, ठीक। इसके बाद में छठा प्रश्न है टिप्पणी परख। राहुल सांकृत्यायन का साहित्यिक परिचय दीजिए और करुणा निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए, ठीक है। आ जाइए फिर दूसरा प्रश्न पत्र भी जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न होगा उसमें दो गद्यांश दिए जाएंगे जिनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है तरीका। आ जाइए फिर दूसरे प्रश्न पर सीधे। दूसरा प्रश्न है, जातियों का अनूठापन निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। अथवा में है निबंध के तत्वों के आधार पर आचरण की सभ्यता की समीक्षा कीजिए। करुणा निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए, या फिर भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है, नए संघर्ष में चित्रित निराला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, या फिर सदाचार का ताबीज़ शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। यानी शीर्षक जो इसका है वो ये जो व्यंग परक कहानी है इस पर कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है, कितना सटीक बैठ रहा है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। पांचवा प्रश्न है, शास्त्री जी यानी कि जानकी वल्लभ शास्त्री ने जो ये संस्मरण उनका है अज्ञेय के साथ, उसमें अज्ञेय को एक नए रूप में पाठकों के समक्ष रखा है, ये बात आपको स्पष्ट करनी है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा फिर तो आप नहीं स्पष्ट कर पाएंगे। बाकी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा का प्रतिपाद्य लिखना है। छठा प्रश्न है टिप्पणी परख। रामविलास शर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए, या फिर आचरण की सभ्यता की भाषा शैली पर बात करिए। तो आप चीज़ें अब समझ गए होंगे। बाकी एक बार मैं और दिखा देती हूँ कि आपको किन किन टॉपिक्स को विशेष तौर से पढ़ना है, ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। तो आपके सिलेबस को मैंने फिर से खोल लिया है। हाँ, तो देखिए हर एक यूनिट में 2-2 टॉपिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आपको क्या करना है, सुन लीजिए ध्यान से। हर एक यूनिट में 2-2 टॉपिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपको हर एक यूनिट से एक एक टॉपिक पढ़ लेना है, कोई एक जो आपको समझ आता है। वैसे तो मैंने मार्क कराए हैं, लेकिन कोई एक टॉपिक आपको पढ़ लेना है। कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको परीक्षा में किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी कुछ नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। बाकी मैं तो हमेशा कोशिश करती ही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में भी आपकी इस चैनल से हमेशा मदद होती रहेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती रहती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए
खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जुड़िए। वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि वीडियोस कैसे लगते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।